सभी दर्शकों को मेरा जय भीम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं वीरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। सामाजिक परिवर्तन के लिए सत्ता अत्यंत जरूरी है, ऐसा क्यों कहा बहन कुमारी मायावती ने? जानिए विस्तार से एसएम न्यूज द्वारा चलाई जा रही सीरीज बाबा साहेब साहेब कांशीराम, बहन कुमारी मायावती, बहुजन स्वाभिमान बसपा। 26 जुलाई 2002 को कोल्हापुर में राजऋषि छत्रपति साहूजी महाराज की जयंती एवं आरक्षण शताब्दी समारोह मनाया गया 26 जुलाई 2002 को। उस समय 100 साल आरक्षण के पूरे हुए थे, क्योंकि सबसे पहले इस देश में आरक्षण 26 जुलाई 1902 को साहूजी महाराज ने अपने राज्य में लागू किया था। तो ये शताब्दी समारोह में बहन कुमारी मायावती को मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में वहां आमंत्रित किया गया था। वहां जाकर बहन कुमारी मायावती ने कहा कि भारतीय संविधान में आरक्षण का कोटा बहुजन समाज के SC ST OBC के लोगों को कोटे का प्रावधान है, लेकिन आज तक चाहे तो प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, वो कोटा ना ही तो आरक्षण में पैदा हुआ, ना ही जो है बैकलॉग में पूरा हुआ। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बहन कुमारी मायावती ने कहा कि आरक्षण के कोटे को पूरा कराने के लिए हमारे कर्मचारी SC ST OBC के कर्मचारी चाहे कितने ही संगठन बना लें, लाखों संगठन बना लें, रोज धरना प्रदर्शन करें, बड़ी बड़ी रैलियां करें, लेकिन अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि जिनसे हम मांग कर रहे हैं, जिनके सामने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनके पास हम जाते हैं, वो सरकारें आरक्षण विरोधी रही हैं। हमेशा वो सारी पार्टियां जो सरकार चलाती रही हैं इस देश में, वो आरक्षण का कोटा पूरा नहीं किया उन्होंने। और आरक्षण की जो मांग कर रहे हैं, हम उनसे मांग करते हैं, हमारे लोग जो आरक्षण के विरोधी हैं, जिन्होंने जानबूझ के कोटा पूरा नहीं किया, जानबूझ के बैकलॉग पूरा नहीं किया। उसके लिए बहन कुमारी मायावती ने कहा कि जब तक केंद्र और राज्यों में मनुवादी सरकारें रहेंगी, आरक्षण विरोधी पार्टियों की सरकारें रहेंगी, तब तक ना तो आरक्षण का कोटा पूरा हो सकता है और ना ही कभी बैकलॉग पूरा हो सकता है। ये बिल्कुल निश्चित है। तो बहन कुमारी मायावती ने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश से सबक सीखकर, क्योंकि उस समय बहन कुमारी मायावती तीसरी बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, कि उत्तर प्रदेश से सबक सीखकर मैं ये दावे के साथ कह सकती हूं कि जिस दिन प्रदेश और केंद्र में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बन जाएगी, उस दिन अभियान चलाकर 1 साल के अंदर अंदर आरक्षण का सारा कोटा पूरा हो जाएगा और सारा बैकलॉग जो पड़ा हुआ है वो पूरा कर दिया जाएगा। और ऐसा उन्होंने इसलिए किया, कहा कि जब उत्तर प्रदेश में सरकार बनी तो बहन कुमारी मायावती ने आरक्षण का कोटा पूरा किया और बैकलॉग जो कई सालों से पड़ा हुआ था उसको 6 महीने के अंदर अंदर पूरा कर दिया था। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए थे कि ये जल्दी से जल्दी पूरा होना चाहिए और जो इसमें आनाकानी करेगा, जो इसमें टांग अड़ाएगा, उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। मुझे एक उदाहरण याद है कि एक डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने बताया कि डॉक्टर के प्रमोशन के लिए जो क्वालिफाइंग सर्विस होती है वो 12 साल थी, 15 साल के 15 साल जिसकी सर्विस होगी उसका प्रमोशन होगा। जब प्रमोशन की बात आई, वैकेंसी बहुत पड़ी हुई थी, बहन जी तक बात की बाई गई तो बहन जी ने कहा इसको 12 साल कर दो क्वालिफाइंग सर्विस। 12 साल करने के बाद भी नहीं आ रहे थे तो 10 साल कर दो। 10 साल में भी सारा कोटा पूरा नहीं हो रहा था तो 8 साल
कहाँ 15 साल और उसको क्वालिफाइंग सर्विस जो होती है उसका 8 साल करके और रिक्रूटमेंट रूल्स में परिवर्तन करके सारा का सारा कोटा पूरा कर दिया। तो सरकार की अगर नियत हो तो सरकार कोटा पूरा कर सकती है, बैकलॉग भी पूरा कर सकती है। ऐसा बहन कुमारी मायावती ने करके दिखाया। तो इसलिए बहन कुमारी मायावती ने यह भी कहा साथ में कि जिन क्षेत्रों में आरक्षण नहीं है वहां भी आरक्षण होना चाहिए, जैसे राज्यसभा या विधान परिषद, न्यायालय, सेना या निजी क्षेत्र में। हालांकि राज्यसभा, विधान परिषद और इनमें तो केंद्र सरकार का ये सब्जेक्ट है, लेकिन बहन कुमारी मायावती ने उत्तर प्रदेश में प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण कर दिया था। जब प्राइवेट सेक्टर में उन्होंने ऐतराज किया तो उन्होंने कहा कि जो भी उद्योग सरकारी रियायत ले रहा है, सरकारी उस पर चल रहा है, उसको आरक्षण देना पड़ेगा, नहीं तो सरकारी सारी रियायत बंद हो जाएगी। तो आरक्षण उनको देना पड़ा। तो इसलिए बहन कुमारी मायावती ने सबको संबोधित करते हुए कहा कि हम संघर्ष करके लोगों में सामाजिक चेतना तो पैदा कर सकते हैं। जितने भी हमारे संगठन हैं, हम कुछ भी संगठन वो चला रहे हैं, चाहे हमारे धार्मिक संगठन है, सामाजिक संगठन है, हमारे सरकारी संगठन है नौकरी वालों के, तो वो अपने प्रयास करके सामाजिक चेतना लोगों में ला सकते हैं। लेकिन सामाजिक परिवर्तन करने के लिए जब तक सत्ता हमारे पास नहीं होगी तब तक सामाजिक परिवर्तन नहीं हो सकता। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, बहन कुमारी मायावती ने ये करके दिखा दिया। जब उत्तर प्रदेश में सरकार बनी तो हमारे लोग, आपने देखा होगा, बुद्ध विहार बनाने के लिए, अंबेडकर भवन बनाने के लिए 50 गज 100 गज जमीन लेकर के उस पर संघर्ष करते रहते हैं। जमीन ले ली तो बाउंड्री नहीं हो पाई, बाउंड्री ले ली तो मूर्ति नहीं लग पाई, मूर्ति ले ली तो छत नहीं डल पाई। लेकिन जब सरकार बनी तो बड़े बड़े स्मारक किलोमीटर्स में बना दिए, 200 एकड़ में, 500 एकड़ में, लखनऊ में, नोएडा में बड़े बड़े स्मारक बना दिए, महापुरुषों को सम्मान दिया। ये कब संभव हुआ? जब हमारी सरकार बनी। महापुरुषों को सम्मान देने के लिए महापुरुषों के नाम पर जिले बनाए गए, 15 जिले बनाए गए, महापुरुषों को सबको सम्मान दिया, उनके नाम पर कॉलेज, यूनिवर्सिटी और सब चीज बनाई गई। तो ये कब संभव हुआ? जबकि बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी। अगर एजुकेशन की बात करें तो बहुत सारे प्राइमरी स्कूल, इंटर कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और विश्वविद्यालय, ये सारे बहुजन समाज पार्टी ने बनाए। हॉस्पिटल्स के लिए, क्योंकि हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल की जरूरत बहुजन समाज के लोगों को सबसे ज्यादा होती है, तो बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाए। तो ये सब तब संभव हुआ जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी। और बहुत सारे काम हैं, बहुत लंबी लिस्ट है, आप लोग सभी जानते होंगे। तो कहने का मतलब मेरा यह है, जो बहन कुमारी मायावती ने कहा कि अगर हमें सामाजिक परिवर्तन करना है तो हमें अपनी सरकार बनाने के लिए काम करना पड़ेगा। और इसके लिए करना क्या पड़ेगा? इसके लिए बहन कुमारी मायावती ने कहा कि जो कार्य हमारे संतों, गुरुओं और महापुरुषों ने किए, आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके बताए हुए रास्ते हमारे बीच में हैं, हमारे सामने हैं। और उन रास्तों पर चल के मान्यवर साहब कांसीराम ने अपनी पूरी जिंदगी लगा करके लोगों को, बहुजन समाज के लोगों को सही दिशा, सही रास्ता बताने का काम किया। अगर बहुजन समाज के लोग अपने महापुरुषों के बताए रास्ते पर, साहब कांसीराम के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तो ये अब कहने की बात नहीं है। ये साहब कांसीराम ने, बहन कुमारी मायावती ने उत्तर प्रदेश में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 4 बार सरकार बना करके ये प्रूव कर दिया है कि ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, वहां जब सरकार बन सकती है तो हर प्रदेश में बन सकती है, और केंद्र में भी बहुजन समाज पार्टी की सरकार बन सकती है। लेकिन इसके लिए
सभी लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा, कांसीराम साहब के बताए हुए रास्ते पर चलना पड़ेगा। खास करके बुद्धिजीवी वर्ग को जरूर मेहनत करनी पड़ेगी। जिनको सबसे ज्यादा आरक्षण का फायदा मिला, उनकी सबसे ज्यादा जिम्मेवारी बनती है कि वो पे बैक टू सोसाइटी के आधार पर काम करें और समाज को जाकर के, समाज के लोगों के बीच में जाकर के उनको वोट की कीमत को समझाएं, सत्ता की कीमत को समझाएं। अगर हम वोट की कीमत को समझाएंगे, साहब कांसीराम ने यही किया। उन्होंने बहुजन समाज को तैयार किया, उनके वोट की कीमत बताई, उनको राजनीतिक सत्ता की कीमत बताई, महापुरुषों के बताए हुए रास्ते बनाए हुए, और उस पर चल के 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनी। तो जो खास करके जिन्होंने आरक्षण का सबसे ज्यादा फायदा लिया, पढ़े लिखे नौकरी वाले लोग, उनकी सबसे ज्यादा ये नैतिक जिम्मेवारी बनती है, मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो साहब कांसीराम के रास्ते पर चल के नौकरी करते हुए, जैसे बामसेफ संगठन बनाया था, बामसेफ के लोग आज भी काम करते हैं, लेकिन बामसेफ की दुकानें बहुत बन गई हैं, उन दुकानों से सावधान रहना है। बामसेफ जो आज शैडो ऑर्गेनाइजेशन है बहुजन समाज पार्टी का, उसके तहत रह करके नौकरी वाले लोग पे बैक टू सोसाइटी के आधार पर समाज को समझाने का काम कर सकते हैं, समाज में लीडरशिप पैदा कर सकते हैं, समाज के लोगों को तैयार कर सकते हैं। अगर बुद्धिजीवी लोग बहुजन समाज के ये कर पाएंगे तो वो दिन दूर नहीं कि जब सभी प्रदेशों में और केंद्र में बहुजन समाज पार्टी की सरकार होगी। और जिस दिन बहुजन समाज पार्टी की सरकार होगी, उस दिन कर्मचारियों को धरना प्रदर्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, रैली निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनको संगठन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्वतः ही जब वो सरकार होगी तो कोटा पूरा हो जाएगा। इसलिए बहन कुमारी मायावती ने कहा कि सत्ता के महत्व को समझें, सत्ता की आवश्यकता को समझें कि सत्ता के बिना परिवर्तन नहीं हो सकता, इस बात को समझें और समाज के लिए पे बैक टू सोसाइटी के आधार पर काम करें। आज बस इतना ही। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो आप एसएम न्यूज को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज्वाइन बटन दबाकर आप एसएम न्यूज के सहयोगी बन सकते हैं। आज बस इतना ही। देखते रहिए प्रतिदिन शाम को 6 बजे बहन कुमारी मायावती का सत्ता और संघर्ष। सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय, सभी को मेरा आभार, सभी को मेरा प्रणाम। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।